मैं कब्र तक तो घसीटा गया हूँ कांटों पर, मेरे मज़ार पे तुम चादर चढ़ाओ फूलों की। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की ये कहानी है जिसने अन्याय के खिलाफ़ संघर्ष किया। वो चाहे मेरी कहानी हो या भगत सिंह की कहानी हो या करबला के शहीदों की कहानी हो। जो भी व्यक्ति अन्याय के खिलाफ़ संघर्ष करता है उसकी यही दुर्दशा होती है कि वो कब्र तक तो घसीटा जाता है कांटों पर, और उसके मरणोपरांत जो शासक होता है वो उनको शहीद का दर्जा दे देता है और फिर हमारी मज़ारों पर फूलों की चादर चढ़ाई जाने लग जाती है। ये हर उस व्यक्ति के लिए हो रहा है जिसने अन्याय के खिलाफ़ संघर्ष किया। आज साथियों, मैं इस बात की ओर पहली बात इशारा कर रहा हूँ। हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज में हम अन्याय के खिलाफ़ संघर्ष करें, ना कि उस व्यक्ति की मज़ार पे चादर चढ़ाने जाएं जिसने आजीवन संघर्ष किया है। हमें उसे अपना आदर्श मान करके हमें भी संघर्ष करना चाहिए अन्याय के खिलाफ़। आज मैं तुमको जो बता रहा हूँ, जो व्यक्तियों के बारे में, वो 100 साल की कहानी है और पूरे विश्व की ये कहानी है। सभी साथियों को बता दें, पूरी दुनिया में बहुत से मुल्क गरीब हैं। उसमें साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, लीबिया है। इस तरीके के अनगिनत मुल्क हैं, भूटान है, जहाँ गरीबी को लिख कर के लेखक अमीर हो गया, गरीबी को गा कर के गायक अमीर हो गया, गरीबी का कविताएं लिख कर के कवि अमीर हो गया, गरीबों की राजनीति करके नेता अमीर हो गए, गरीबों को ठग करके ठग अमीर हो गए। इस तरीके सभी लोगों ने गरीबों को ठग करके अमीर हुए हैं। हमने आपको सबका नाम बताया, पर इसमें से लेखक, गायक, कवि, नेता, किसी ने भी गरीबी कैसे ख़त्म हो इस पर मंथन नहीं किया, इस पर विचार नहीं किया। इसी कारण जो ये गरीब मुल्क हैं, यहाँ गरीबी है। अब मैं एक एक लेखक का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक बड़े लेखक का नाम लूँगा, एक बड़े कवि का नाम लूँगा जो राजनीति में भी आया और उसके बाद भी वो कुछ सुधार नहीं कर पाया। उसका नाम है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री। और एक आपका प्रसिद्ध कवि है कुमार विश्वास, जो राजनीति में आया और राजनीति में उसने दुनिया के ढोंग रचे। ये कवि के नाम पर कलंक है, जो राजनीति में आया और उसने लोगों को झूठे वादे दिखाए और झूठी बातें। तो हमने आपको पहले ही कहा किस तरीके से गरीबी को गा करके लोग अमीर हो गए, लिख करके अमीर हो गए, गरीबों की राजनीति करके लोग अमीर हो गए। लेकिन गरीब वहीं का वहीं रह गया, आज तक गरीब अमीर नहीं बन पाया। इसके लिए उसको सीधा संघर्ष करने की आवश्यकता थी, सीधे सवाल करने की आवश्यकता थी अपने हुक्मरानों से, अपने लीडरों से, कि जितनी सुविधाएं तुमको मिलती हैं उतनी सुविधाएं हमको भी दीजिए। ये बात कभी कुमार विश्वास साहब ने नहीं कही, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं कही, और ये बात कभी किसी गायक ने नहीं कही, कभी किसी लेखक ने नहीं कही, और कभी किसी कवि ने नहीं कही, और किसी अन्य नेता ने भी ये बात नहीं कही। मैं विश्व का सबसे बड़ा विद्वान होने के नाते आपको बताता हूँ कि अगर सचमुच आपको गरीबी ख़त्म करनी है तो आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि आप देश में लोकतंत्र लागू करके जितनी सुविधाएं सांसद विधायकों को देते हो उतनी सुविधाएं जनता को भी दो।
2024 में ये लोकतंत्र है। आपको फिर से बता रहा हूँ, हमारे कई वीडियो इस बात पर आ चुके हैं कि 2024 में आप नेताओं से ये कहिए कि हमें लोकतंत्र लागू करके जितनी सांसद विधायकों को सुविधाएं देते हो उतनी सुविधाएं हमको भी दो। ऐसा ना हो कि फिर से वही कहानी आप लोग दोहराने लग जाओ कि मेरे मरने के बाद मेरी मज़ार पे तुम चादर चढ़ाओ। जीते जी आप लोग मेरी बात मान जाओ। अगर आपको अमीर होना है तो, अगर आपको गरीब का गरीब रहना है तो इसी सड़ी गली व्यवस्था में आप चलते रहिए। आप राहुल गांधी जी से सवाल करो कि हमें उनके बराबर सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही। आप नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल करो। मैंने तो कई बार नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख करके पूछा कि आपके बराबर हमें सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। और मैं उन अंधभक्त और चमचों से भी ये पूछता हूँ कि आपके अंदर अगर आप ये साबित कर दो कि आपका नेता राष्ट्रवादी है और देश की सेवा कर रहा है तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। आज तक कोई अंधभक्त और चमचे ने इस बात को भी नहीं साबित कर पाया कि उसका लीडर देश में ईमानदारी कर रहा है। आप हमारे वीडियो देखिए, सच्चाई प्रस्त वीडियो हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप बीमारियों से बच जाएंगे। झूठे और मक्कार नेताओं की बातें सुन करके आप कोढ़ी हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि आप 2024 में इन नेताओं से पूछिए कि ये आपके लिए क्या कर रहे हैं और इनसे हिसाब लीजिए कि ये हुआ कैसे, कैसे आप अमीर हो गए और हम लोग गरीब के गरीब हो गए। इसीलिए इसी तरह एक गायक ने कहा कि लोग जो गरीब थे वो हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, लगता है साहब अपने बेज़मीर हो गए। तो ये जो बेज़मीर लोग हैं राजनीति में, इनको लात मार करके राजनीति से बाहर करिए, तभी आप अमीर बन सकते हो। बेज़मीर लोग हैं ये, जितने भी भारत में वर्तमान में सांसद हैं इनको आप बाहर करिए राजनीति से। ये बेज़मीर लोग हैं, ये महंगाई की बात नहीं करेंगे कि महंगाई कैसे ख़त्म हो, ये बेरोज़गारी कैसे ख़त्म हो, उसकी बात नहीं करेंगे। ना ये शिक्षित हैं। हमने आपको सारी समस्याओं के लिए बताया कि महंगाई ख़त्म करना है आपको तो टैक्स कम कर दीजिए। बेरोज़गारी आपको ख़त्म करना है तो जो अधिकारी कर्मचारियों को आप 70-80 हज़ार 3-3 लाख वेतन दे रहे हो उनको कम करके और लोगों को भर्ती कर लीजिए। इस तरीके से सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद साथियों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं। सभी साथियों को आनंद भाई का प्यार भरा नमस्कार।